गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर बेटे टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका ऑर्डर क्या होता है, फिर उसकी डिग्री क्या होती है, फिर उसका सल्यूशन क्या होता है और फिर सल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है, तो पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनती है जब उसमें मौजूद सभी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटे, एन इक्वेशन इज said to be differential equation, या फिर यहाँ ऐसे कहेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, we can form a differential equation from a given equation, that is better, we can form a differential equation from a given equation by eliminating होता है ख़त्म करना, by eliminating the given arbitrary constants in the equation। यानी कि कोई भी सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर उसमें मौजूद सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसको प्रॉपर समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं अभी, लेकिन पहले आप यहाँ पे लिखे हुए स्टेप्स को ध्यान से देखिए एक बार। स्टेप 1 क्या है कि जो भी इक्वेशन दी है उसको लिख लीजिए। अभी वो सिंपल एक इक्वेशन है, अभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, यानी उसे dy/dx जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो नहीं आया, क्योंकि सबसे पहली डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, जब उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद होता है। तो अभी उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आया, तो अभी वो सिंपल एक इक्वेशन है। तो राइट ऑन द गिवन इक्वेशन। स्टेप 2 में उसको x के साथ डेरिवेटिव कीजिए, कितनी बार, जितने उसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। और स्टेप 3 में अब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करने, तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को ख़त्म करने के लिए आप उनमें अलग अलग तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए और उनको ख़त्म कीजिए, और लास्ट में जो इक्वेशन आपको बचेगी दैट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये स्टेप्स हैं हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटर अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन की हेल्प से। लेट अस सी द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू a साइन mx प्लस b वेयर a b m आर पैरामीटर्स मीन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो इस इक्वेशन में जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट दिए हैं a b और m। तो स्टेप 1 लास्ट में जो स्टेप्स लिखाए थे रूल्स टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी, तो स्टेप 1 में क्या था, पहले सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली इक्वेशन लिखिए। तो स्टेप 1 में हमने इक्वेशन लिख दी। फिर स्टेप 2 था उसको x के साथ डेरिवेटिव कीजिए, तो हमने x के साथ डेरिवेटिव किया, तो लेफ्ट में बना dy/dx और राइट में हमारे पास क्या चीज़ें, 2 चीज़ें हैं, a और साइन mx प्लस b। क्योंकि a कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डेरिवेटिव बाहर चला जाएगा, मल्टीप्लाई के अगर जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है डेरिवेटिव के साथ तो वो बाहर चला जाता है बेटे। मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में या माइनस में नहीं बोला मैंने, मल्टीप्लाई में होता है तो a मल्टीप्लाई में साइन के साथ a बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव होगा साइन mx प्लस बी का। साइन mx प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा साइन का डेरिवेटिव कोस, तो बनेगा a कोस mx प्लस बी। लेकिन क्योंकि एंगल में भी x मौजूद है तो हमें x का डेरिवेटिव भी एंगल का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अब एंगल के अंदर 2 चीज़ें हैं mx प्लस बी, तो इसमें mx का अलग डेरिवेटिव करो, b का अलग से करो, क्योंकि b एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, वो खत्म हो जाएगी। और mx के अंदर m फिर मल्टीप्लाई में आ गया वेरिएबल के साथ, m बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो ओवरऑल आंसर बनता है m a cos mx प्लस b। आई होप आपने +2 में डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है बेटे, ये चीज़ आपको अंडरस्टूड होगी। नहीं हुई तो मेरे बताए मुताबिक कॉपी पे लिख के इसको अलग अलग स्टेप में कर लीजिए। फिर इक्वेशन 2 को फिर से x से डेरिवेटिव किया। अब m और a 2 कांस्टेंट है, दोनों बाहर चले गए, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन,
तो माइनस एम ए साइन एम एक्स प्लस बी आना चाहिए, लेकिन एंगल के डेरिवेटिव में से फिर एम आ गया तो वो बना माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और इसको फिर से एक्स के साथ डेरिवेटिव कीजिए। फिर से एक्स से डेरिवेटिव किया तो माइनस एम स्क्वायर ए कॉन्स्टेंट बाहर चला गया और साइन का डेरिवेटिव बनता है कॉस, तो आंसर आना चाहिए माइनस एम स्क्वायर ए कॉस एम एक्स प्लस बी, लेकिन एंगल में से डेरिवेटिव करके फिर एम बाहर आ गया तो वो बनेगा माइनस एम क्यूब ए कॉस एम एक्स प्लस बी। तो ये 4 इक्वेशन हमारे पास बन गई बेटे 1 2 3 एंड 4, 3 इक्वेशन 3 बार डेरिवेटिव बनी और एक गिवन इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि स्टेप 3 में क्या है कि किसी तरीके से आपको डेरिवेटिव एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट को ख़त्म करना है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है हमारे पास ए बी और एम। अगर आप देखेंगे आपने 3 बार डेरिवेटिव कर दिया, ना तो ए खत्म हुआ, ना बी खत्म हुआ, ना एम खत्म हुआ, तो हमें थोड़ी सी मेथड चेंज करना पड़ेगा। या तो इसको हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो बेटे इन इक्वेशन के साथ। जैसे कि इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड में बना बाई वाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब और राइट साइड में बना माइनस एम क्यूब ए की जगह की ए स्क्वायर आ गया क्योंकि एक ए फर्स्ट इक्वेशन में भी है, और साथ में साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स प्लस बी। तो ये क्लियर हो आपको। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 4, तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, राइट में मल्टीप्लाई होगा। ये बना लीजिए बेटे आराम से। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड है वो तो ऐसी रख ली इन्होंने, जो राइट साइड है उसको 2 पार्ट्स कर दिए। एक एम क्यूब में से एम बाहर निकाल लिया तो एम में कोस एम एक्स प्लस बी, एक माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी। अगर ध्यान से देखें तो एम में कोस एम एक्स प्लस बी किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की, और माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी किसकी वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की। चेक करते हैं इसको। ये देखिए इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 2 में एम में कोस एम एक्स प्लस बी डी वाई डी एक्स की वैल्यू है, और 3 में माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो अब लेफ्ट साइड में वाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब और राइट साइड में डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब इस पूरी इक्वेशन में ना ए है, ना बी है, ना एम है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने गिवन इक्वेशन में से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। सो दिस इज अ मेथड टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेटे इस मेथड को होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चन से गो थ्रू हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं। लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इक्वेशन दी है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। लास्ट लेक्चर में भी ऐसी इक्वेशन आई थी जो फ्रैक्शंस में दी थी, और मैंने बोला था सबसे पहले इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें इसको डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम इसको ऐसे ही लेके चल पड़ेंगे। तो y दी हुई इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो a और b तो इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट बार डी वाई बाई डी एक्स किया, ए एक्स में से x का डेरिवेटिव 1 a आ गया, और b बाई एक्स में से b बाहर आ गया। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। कैसे, x ऊपर गया तो x पावर माइनस 1 होगी, माइनस 1 पावर डेरिवेटिव में नीचे आ गई, ऊपर पावर माइनस 1 माइनस 2 होगी, वो नीचे आके बन गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। और फिर दोबारा डेरिवेटिव किया तो a एक कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, और b बाई एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2 बाई एक्स क्यूब इंटू बी, क्योंकि एक्स स्क्वेयर ऊपर गया तो बेटा एक्स पावर माइनस 2, और माइनस 2 डेरिवेटिव में आगे आ गया तो माइनस टू विल बिकम प्लस 2, और माइनस 2 की पावर माइनस 1 इंक्रीज हो गया तो माइनस 3, नीचे आगे 2b बाई एक्स क्यूब। तो ये इक्वेशन 3 बन गई 1 2 एंड 3। अब इन इक्वेशन में से देखें तो 3 इक्वेशन जाते जाते ए खत्म हो गया लेकिन बी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी जब तक दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म नहीं होंगे। तो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन में से बी की वैल्यू निकाल ली। थर्ड इक्वेशन में से बी की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। अब सेकंड इक्वेशन में सिर्फ ए के साथ 2 इक्वेशन बचती हैं, तो ए को एक साइड पे रख लिया, बाकी सारी इक्वेशन उठा के एक साइड पे ले गए। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, और ए और बी दोनों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो जो गिवन इक्वेशन थी,
और उसको प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए, तो जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि आपको किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, उसको दिए हुए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।